श्री कृष्ण और अग्नि देवता से बचाई थी और इसलिए उसे याद रखते हुए अपना आदर भाव जताने के लिए मयासुर ने युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ में बहुत सुंदर प्रासाद की निर्मित की। अपने वास्तव्य दरमियान दुर्योधन और अन्य भाई वो प्रासाद देखने के लिए निकल पड़े। चलते चलते दुर्योधन ने एक कलाबुत पर पैर रखा जो असल में पानी के ऊपर थी। क्रोध और अपमान से भरा दुर्योधन तुरंत हस्तिनापुर लौटा और फिर उसने अपने मामा शकुनि से विचार विमर्श किया। शकुनि ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। क्या हुआ दुर्योधन? आपने देखा नहीं मामा जी कि पांडव कैसा वैभवशाली जीवन जी रहे हैं वहां पर? नहीं मामा श्री, मैं ये सहन नहीं कर सकता। शकुनि भी दुर्योधन से सहमत था। अब पांडवों को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ युद्ध का मार्ग बचा है। नहीं, इस बारे में तो विचार भी नहीं करना दुर्योधन। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करो। क्या? युधिष्ठिर को द्यूत का खेल अति प्रिय है, इसलिए तुम्हारे पिताश्री के जरिए उन्हें हस्तिनापुर में आमंत्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। द्यूत के खेल में कपट करके जीतने में शकुनि बहुत कुशल था। दुर्योधन भी यह जानता था और इसलिए वो अपने पिताश्री के पास गया। महाराज, कृपया युधिष्ठिर को द्यूत के खेल के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बुद्धिमान विदुर की सलाह लेने दो। जैसे ही विदुर से ये बात कही गई, विदुर को इसमें किसी कपट का संदेह हुआ। महाराज, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इस प्रकार से तो आपके पुत्र और पांडवों के बीच तनाव बढ़ता रहेगा, शत्रुता बढ़ती रहेगी। स्वयं धृतराष्ट्र भी विदुर की बातों से सहमत था, लेकिन दुर्योधन के प्रति उसके प्यार ने इन बाकी सारी बातों को भुला दिया। उसने युधिष्ठिर को द्यूत खेलने के लिए निमंत्रण भेजा। उस निमंत्रण के मिलते ही पांडवों को भी इसमें कुछ कपट का संदेह हुआ। मुझे तो इसमें कुछ कपट दिख रहा है। हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा नहीं तोड़ सकता, हमें जाना ही होगा। अगले दिन द्रौपदी के साथ सभी पांडव हस्तिनापुर पहुंचे। वहां वे सभी एक बहुत बड़े द्यूत घर में पहुंचे, जहां पहले से ही धृतराष्ट्र, द्रोण, विदुर, भीष्म जैसे वीर विराजमान थे। खेल प्रारंभ हुआ। मैं इस खेल में सिर्फ बाजी लगाऊंगा और मेरे मामा श्री शकुनि मेरी तरफ से फांसे फेंकेंगे। सबसे पहले मैं मेरी सारी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर मैं अपनी भी संपत्ति दांव पर लगाता हूँ। लेकिन शकुनि ने कपट का इस्तेमाल किया और अगले ही क्षण मैं जीत गया। अब मैं मेरे सारे रथ और लड़ाऊ हाथी दांव पर लगाता हूँ। देखो, मैं फिर से जीत गया। एक के बाद एक युधिष्ठिर अपने दास दासियां, अपने सैनिक, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाता रहा और हर बार कपट से शकुनि उस दांव को, उस खेल को जीतता गया। मैं फिर जीत गया। अब मैं मेरे वीर भ्राता नकुल को दांव पर लगाता हूँ। अब मैं सहदेव को दांव पर लगाता हूँ। ठीक है, मैं अर्जुन को दांव पर लगाता हूँ। अब मैं भीम को दांव पर लगाता हूँ। देखो, अब तुम अपनी सारी संपत्ति, तुम्हारे भाई, साम्राज्य सभी दांव पर लगा चुके हो और हार चुके हो। अब तुम क्या दांव पर लगाओगे? अब मैं खुद को दांव पर लगाता हूँ। अगर हार गया तो तुम्हारी सेवा करूंगा। ओहो, मैं फिर से जीत गया। लेकिन अभी तो तुम्हारी प्यारी पत्नी को दांव पर लगाना बाकी है। अब द्रौपदी को दांव पर लगाओ। ठीक है शकुनि, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। मैं फिर से जीत गया। आत्यंतिक आनंद से शकुनि उठकर खड़ा हो गया। इस प्रकार सारे पांडव भाई और द्रौपदी कौरवों के दास बन गए। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचकर द्यूत घर में ले आया। दुशासन, इन सब दासों को पांडवों और द्रौपदी को विवस्त्र कर दो। ये बातें सुनकर पांडवों ने खुद ही अपने वस्त्र उतार दिए, लेकिन दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी जान चुकी थी कि उसके पति उसकी रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हे भगवान, इस संसार के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। जैसे ही दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता गया, दूसरा नया वस्त्र उसके शरीर पर चढ़ता रहा। घंटों तक यही खेल चलता रहा और जल्दी द्रौपदी के शरीर से निकाले हुए वस्त्रों का एक बहुत बड़ा ढेर वहां दिखाई देने लगा। कौरवों के इस नीच करतूत को देखकर विदुर सभागृह छोड़ के चले गए। भीष्म, द्रोण जैसे ज्येष्ठ अपना सिर नीचे करके शर्म के मारे झुक कर बैठे थे, लेकिन गांधारी को द्रौपदी पर दया आ गई और उसने अपने पति से ये सब घटना को समाप्त करने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोकने के लिए कहा और पांडवों को जाने दिया, लेकिन जाने से पहले
नीच दुशासन, तुमने जो मेरे बाल बिखेरे हैं उन्हें अब मैं तभी संवारूंगी जब उस पर तुम्हारा खून लगेगा। द्रौपदी की इस शपथ को मैं पूरा करूंगा और दुर्योधन, मैं तुम्हारी जांघा को अपनी गदा से चीर दूंगा। पांडवों को और चिढ़ाने के लिए दुर्योधन बार बार अपनी जंघा दिखाता रहा और द्रौपदी को उस पर बैठने के लिए कहता रहा। पांडव इंद्रप्रस्थ लौट गए, लेकिन दुर्योधन अब अपनी माता पिता से बहुत क्रोधित हो गया और बहुत अस्वस्थ था। उसने धृतराष्ट्र को फिर से एक बार पांडवों को द्यूत खेलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहा। अपने पुत्र के प्रेम में अंधे धृतराष्ट्र ने फिर से एक बार पांडवों को द्यूत के खेल के लिए बुलावा भेजा। उसके कपट से अनभिज्ञ युधिष्ठिर ने सिर्फ अपने बड़ों का मान रखने के लिए उस निमंत्रण का स्वीकार किया और अगले ही दिन खेल फिर से शुरू हुआ। युधिष्ठिर, इस बार सिर्फ एक ही खेल होगा और एक ही बाजी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी सारी खोई हुई संपत्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हें पूरे 12 साल वनवास जाना होगा और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास सहना होगा। अगर इस 1 साल में कहीं तुम पहचाने गए तो फिर से तुम्हें 12 साल का वनवास लेना होगा। युधिष्ठिर ने इसे मान्यता दे दी और फिर एक बार फांसे खेलने लगे। वाह वाह, देखो, ये देखो, मैं फिर से जीत गया और पांडव फिर से हार गए। कुंती तो बहुत वृद्ध और अशक्त है। मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर रहें। मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। युधिष्ठिर ने मान लिया और फिर सभी पांडव द्रौपदी